70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स अनाउंस हो चुके हैं और इस बार 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किस फिल्म ने कौन से अवार्ड जीते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वो हम समझेंगे। साथ ही साथ हम नेशनल फिल्म अवार्ड्स की क्या हिस्ट्री है, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस इसकी बढ़ गई है अब, और क्या क्या इसमें चेंजेस हुए, सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे पूरी वीडियो तो बहुत अच्छे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बातें आपको याद रखनी है और कौन सी आप पढ़ लें उतना ही बहुत है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस सिनेमैटिक ऑनर से है जो कि दिया जाता है, और इसे 1954 में इंस्टीट्यूट किया गया था टू रिकॉग्नाइज इनकरेज एक्सेलेंस इन इंडियन सिनेमा। तो भारतीय सिनेमा को ही दिया जाता है ये, मतलब विदेशी सिनेमाओं को इसमें अवार्ड नहीं मिलता है। भारत की जो नेशनल लेवल पे सिनेमा चलती है और जो रीजनल लेवल पे चलती है, दोनों को इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। इसको शुरुआत में स्टेट अवार्ड्स के तौर पे जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके नेशनल फिल्म अवार्ड्स कर दिया गया। अगर हम बात करें अवार्ड की तो ये है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंडियन सिनेमा अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर्स, कि अलग अलग भाषाओं में जो भारतीय सिनेमाएं बनती हैं उनको इनकरेज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए अवार्ड दिए जाते हैं। और इसका जो प्राइमरी एम होता है, सिर्फ ये नहीं कि कोई भी सिनेमा बन रही है, जैसे अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सिनेमा बनती हिंदी सिनेमा होती है, जो मुंबई में ज़्यादातर बनती है, बॉलीवुड जिसको कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजनल सिनेमा, महाराष्ट्र में ही मराठी सिनेमा है, गुजराती सिनेमा है, फिर तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, इतनी सारी सिनेमाएं जो हैं, तो सबको एक बेहतर जो उनकी एस्थेटिक, हाई एस्थेटिक और टेक्निकल स्टैंडर्ड के आधार पर इसको जज किया जाता है। और इस पे जो अवार्ड दिए जाते हैं कि वो जो सिनेमा बन रहे हैं इनको फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ सोशल और कल्चरल रेलिवेंस उनका कितना ज़्यादा है, उसके आधार पे जज किया जाता है यहाँ पे फिल्म को। तो अगर हम बात करें ये जो अवार्ड हैं जो 1954 से स्टार्ट हुए हैं, कैसे इनका एवोल्यूशन हुआ, कैसे ग्रोथ हुई, तो सबसे पहले तो ये है कि इनमें पहले जो अवार्ड था बहुत ही सिंपल सेरेमनी में दिया जाता था और उसमें कैटेगरीज कम थी। तो एक्सपेंशन ऑफ कैटेगरीज इसमें करी गई धीरे धीरे करके, मतलब ये डिमांड हुई ना, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा कि बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट डायरेक्टर कौन है, बेस्ट सिनेमा कौन है, इससे काम नहीं चलेगा। इसमें फिर आपको पता होगा सिनेमा में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो उनको भी ऐड किया गया। डायरेक्शन, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, लिरिक्स, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, साउंड डिज़ाइन, सबको ऐड किया गया धीरे धीरे करके। और धीरे धीरे जो इसका समय के साथ साथ इस अवार्ड से क्या है कि इसका जो प्रेस्टीज है वो भी बढ़ता गया। मतलब पहले ये था कि अवार्ड मिला है नेशनल लेवल का, जब नेशनल अवार्ड हो गया नाम तो उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इस अवार्ड को भारत का सबसे हाईएस्ट ऑनर कहा जाता है इंडियन सिनेमा में, तो अब काफ़ी इसकी प्रेस्टीज भी है और ग्लोबल रिकॉग्निशन भी प्राप्त हुआ है। मतलब अगर कोई फिल्म है जो हमारे नेशनल अवार्ड को जीतती है, नेशनल फिल्म अवार्ड को, तो ग्लोबली भी देखा जाता है कि उससे अच्छी फिल्म के तौर पे देखा जाता है। और इसमें ऐसा नहीं कि कोई थकी हारी कोई भी फिल्म होती है उसको अवार्ड दे दिया जाता है, और ऐसा देखा जाता है कि इसमें इस तरह का जो इन्फ्लुएंस वगैरह का काम है नहीं रहता, क्योंकि आप अगर लिस्ट भी देखेंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि जो बेहतर फिल्में होती हैं वही इस अवार्ड को जीतती हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिल्मों 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड की, तो ये पीछे चल रहा है। मतलब कि 2024 का जो अवार्ड दिया जा रहा है 70वां, इसमें 2022 में जो रिलीज़ हुई फिल्म थी उनको अवार्ड दिया जा रहा है। मतलब ये 2023 नहीं बल्कि 2022 की फिल्मों को दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोविड की वजह से ये जो अवार्ड सेरेमनी है 2 साल पीछे हो गई थी, इस वजह से ये अवार्ड अब पीछे चल रहे हैं। तो 69th जो था उसमें 2021 की मूवीज़ को दिया गया, 17th में आपकी 2022 की मूवीज़ को दिया जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें जो अवार्ड है इनको हम ब्रॉड अगर कैटेगरी में बात करें तो 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होता है फीचर फिल्म्स अवार्ड और दूसरा नॉन फीचर फिल्म। इनमें डिफरेंस क्या है? तो फीचर फिल्म्स हम उन फिल्मों को कहते हैं जो मूवीज़ रिलीज़ होती हैं और जिन्हें हम बेसिकली थिएटर में देखते हैं। तो ये जो फिल्म होती हैं नैरेटिव फिल्म्स होती हैं और इनका जो रनिंग टाइम होता है वो 1 घंटे से ज़्यादा का होता है। आपको पता होगा जो मूवी रिलीज़ होती है थिएटर में वो 1.5 घंटे 2 घंटे, ज़्यादातर इंडिया में पहले तो 3 साढ़े 3 घंटे की मूवीज़ भी होती थी, अब 2 या 2.5 घंटे की मूवीज़ होती हैं। तो ये फीचर फिल्म्स होती हैं। इनका कॉमर्शियल इंटेंट होता है, पैसे कमाने के उद्देश्य से होती हैं और ये मास एंटरटेनमेंट के लिए रिलीज़ करी जाती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर कांतारा, आत्म, ऊंचाई, ये सब मूवीज़ हैं फीचर फिल्में। नॉन फीचर फिल्म का मतलब ऐसी फिल्में जो फीचर फिल्म की क्राइटेरिया में फिट नहीं होती। एक तो इनका जो रन टाइम होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब 1 घंटे या उससे कम की मूवीज़ ये होती हैं।
कॉमर्शियल पर्पस से ये मूवीज़ ज़्यादा रिलीज़ नहीं करी जाती हैं। इनका जो मेन फोकस होता है वो ज़्यादातर आर्टिस्टिक और एजुकेशनल फोकस होता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए होती हैं। इनमें डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, एनिमेशंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स होती हैं। इस तरह की मूवीज़ आप देखेंगे तो रिलीज़ ऐसे तो नहीं होंगे, लेकिन आप देखेंगे जो अलग अलग तरह के अवार्ड सेरेमनीज़ होती है ना, वहाँ पे दिखाई जाएंगी, या फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं ना, वहाँ पे मूवीज़ दिखाई जाती हैं जहाँ पे अवार्ड जीतती हैं। तो ये नॉन फीचर फिल्म्स होती हैं। तो अगर मैं अवार्ड की अब बात करूँ तो सबसे पहले हम फीचर फिल्म्स के अवार्ड की बात करते हैं, विनर में कौन है। तो मैं स्टार लगाता चलूँगा, वो चीज़ें आपको याद रखनी है कम से कम। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो मिला है आत्म को, और ये मलयालम मूवी है, तो ये याद रखिएगा। साथ साथ में कौन से लैंग्वेज की मूवी है ये भी पता होना चाहिए। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो ऋषभ शेट्टी को मिला है उनकी मूवी कांतारा के लिए, जिसमें ये डायरेक्टर भी थे और एक्टर भी थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बेस्ट एक्ट्रेस 2 हैं, नित्या मेनन, ये मूवी है थिरुचित्रम्बलम, और मानसी पारेख हैं कच्छ एक्सप्रेस। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो माफ़ करके चलिएगा मुझे, क्योंकि वो लैंग्वेज की वजह से हो सकता है जो लिखा हो उसे मैं सही तरीके से ना पढ़ पाऊँ, तो समझ के चलिएगा। तो बेस्ट एक्ट्रेस है, आपको पता होना चाहिए। बेस्ट डायरेक्टर सूरज बड़जात्या, इनकी बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी, ज़्यादातर लव स्टोरी और वो सब बनाते हैं, तो ऊंचाई मूवी है इनकी, उसके लिए बेस्ट डायरेक्टर मिला है। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है पवन मल्होत्रा को फौजा के लिए, हरियाणवी ये मूवी है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला है नीना गुप्ता को ऊंचाई फिल्म के लिए। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट के लिए कांतारा को अवार्ड मिला गया है। मतलब आप ये देखेंगे कांतारा को 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला, एक तो ये पॉपुलर फिल्म और दूसरा बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। बाकी अगर मैं आगे बढ़ूं, बात करूं कुछ लैंग्वेज के आधार पे, जैसे बेस्ट कन्नड़ा फिल्म कौन सी है, KGF चैप्टर 2। बेस्ट तमिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1, इसको मिला हुआ है। बेस्ट तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2। बेस्ट हिंदी फिल्म गुलमोहर, ये आप याद रख सकते हैं। बेस्ट मलयालम फिल्म साउदी वेलेक्का CC 225-2009। बेस्ट मराठी फिल्म वालावी। बेस्ट पंजाबी फिल्म बाघी धी, और बेस्ट ओडिया फिल्म दमन। तो इनको मिला है बेस्ट, मतलब ये अलग अलग जो सिनेमा की बात करें लैंग्वेज के आधार पे, तो ये अलग अलग लैंग्वेज की मूवीज़ है जिनको बेस्ट मूवीज़ का अवार्ड मिला है। ओवरऑल की अगर बात करेंगे तो बेस्ट फीचर फिल्म आटम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ म्यूजिक से रिलेटेड यहाँ पे क्या अवार्ड है। जैसे बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन में प्रीतम को ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 के शिवा गाने के लिए, और AR रहमान को पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 जो तमिल की मूवी है उसके लिए अवार्ड मिला है। लिरिक्स में नौशाद सादर खान को फौजा जो कि हरियाणा की मूवी है इसके लिए मिला है अवार्ड, तो ये याद रख सकते हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, ये आपको याद ही रहेगा, ब्रह्मास्त्र के लिए अरिजीत सिंह का जो गाना था केसरिया उसके लिए मिला है। बेस्ट फीमेल प्लेबैक के लिए साउदी वेलेक्का जो मूवी है उसके बॉम्बे जयश्री को मिला हुआ है बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। बेस्ट साउंड डिजाइन के लिए पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 को मिला हुआ है। बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए तिरुचित्रम्बलम को मिला हुआ है अवार्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ ऐसी मूवी जैसे बेस्ट एक्शन डायरेक्शन के लिए, तो ये KGF 2 को प्राप्त हुआ है। बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए मिला है कच्छ एक्सप्रेस को अवार्ड, और बेस्ट एडिटिंग के लिए आतम, बेस्ट डायलॉग्स के लिए गुलमोहर, और बेस्ट क्रिटिक हैं दीपक दुआ, इनको दिया गया है। ये हिंदी के, ध्यान रखिए लैंग्वेज भी लिख देता हूँ मैं, तो बेस्ट क्रिटिक हिंदी ये दिया गया दीपक दुआ को अवार्ड। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी, इसको दिया गया है अवार्ड। ये तो हो गई पूरी फीचर फिल्म की बात। अब हम बात करें नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी की, तो इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म मिली है आईना, जो कि हिंदी और उर्दू की मूवी है। आईना का मतलब समझ रहे हैं, मिरर से। बेस्ट डायरेक्शन के लिए दिया गया है फ्रॉम द शैडो, बंगाली हिंदी इंग्लिश की मूवी है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म मिला हुआ है जिनयोता, अगर मैं सही से पढ़ पा रहा हूँ, असमीज़ मूवी है। इसका मतलब होता है वॉइड, इंग्लिश का जो शब्द है, तो वो असमीज़ मूवी है। बेस्ट शॉर्ट फिल्म। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म मिला है द कोकोनट ट्री को, साइलेंट मूवी है ये। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिला है मरमर्स ऑफ द जंगल, जो कि एक मराठी मूवी है। बेस्ट बायोग्राफिकल हिस्टोरिकल कंपाइलेशन मूवी जो है ये मिला है अनाखी एक मोहनजोदारो, मतलब एक और मोहनजोदारो ऐसे मराठी मूवी है, इसको मिला हुआ है बेस्ट बायोग्राफिकल मूवी का अवार्ड, या हिस्टोरिकल कह सकते हैं। तो ये नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपको फीचर फिल्म की कैटेगरी है, अगर आ जाता है नॉन फीचर फिल्म तो आपको याद रखना है जैसे आईना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। शॉर्ट फिल्म पूछी जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ कई बार पूछी जा चुकी हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए, नॉन फीचर फिल्म की कैटेगरी में आती हैं। तो ये थे 70वें नेशनल फिल्म्स अवार्ड
क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है, वो चीज़ें तो आपको याद ही रखनी है। बाकी मैंने लिस्ट पूरी दे दी है कि आपको रिवीजन वगैरह करना हो तो कर सकते हैं, और जो चीज़ें यहाँ पे स्टार लगी हुई वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।